राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम गुरुवार व्रत की समस्त उद्यापन विधि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे करने से हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपने अपनी जिस भी कामना की पूर्ति के लिए व्रत का संकल्प लिया है, उतने गुरुवार व्रत पूर्ण हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना परम आवश्यक होता है, क्योंकि हमें तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप बिना उद्यापन किए व्रत समापन करते हैं तो आपको आपके व्रत का अधूरा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए आपने जो व्रत किया है उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उद्यापन करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार आप 16 सोमवार व्रत कर उद्यापन करते हैं, उसी प्रकार 16 गुरुवार पूरे हो जाते हैं तो श्रद्धा भक्ति के साथ विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से संपूर्ण व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरुवार व्रत मुख्यतः महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि के साथ साथ घर में धन अन्न के भंडार भर जाएंगे। वही यह व्रत यदि कोई कुंवारी कन्या व्रत का संकल्प लेती है तो निश्चय ही उसे सुंदर और उच्च सेवा में कार्यरत वर की प्राप्ति होगी। अब इस व्रत का उद्यापन कैसे करें? 16 गुरुवार आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तो 17वें गुरुवार आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। सुबह उद्यापन करने वाली महिला या कन्या को चाहिए कि सुबह नित्य कार्यों से निवृत्त हो स्नान आदि कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। आपके यदि घर आंगन या छत पर गमले में केला का पौधा लगा है तो ठीक है, यदि नहीं है तो गांव के बाहर या शहर में जहां भी केले का वृक्ष है, केले के वृक्ष के नीचे गुरुवार व्रत कथा पुस्तक, थाली में गुड़ चना की दाल, पीले पुष्प, हल्दी, चंदन, अगर कपूर, धूप, दीप जलाकर गुरुवार व्रत की कथा सुने या सुनाएं। इसके बाद आरती करें। पीले पुष्प, कदली फल यानी कि केला, पपीता भगवान बृहस्पति देव को अर्पित करें। आपने जो भी चने की दाल का प्रसाद तैयार किया है, उस प्रसाद की मात्रा कम से कम सवा यानी कि 250 ग्राम होनी चाहिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप प्रसाद की संख्या 1.25 किलो, 2.25 किलो भी रख सकती हैं, पर इतना ध्यान रहे कि प्रसाद सवाया ही होना चाहिए। पीला कपड़ा 1.25 मीटर लेकर उस पर फल प्रसाद दक्षिणा रखकर आपके आसपास यदि कोई वेद पाठी ब्राह्मण है तो उसे दे दें। यदि नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर पुजारी को दे दें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो पूजा करने के बाद ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन करा उद्यापन का समापन कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, पूजा का प्रसाद वितरण करें। ब्राह्मण को 1.25 मीटर कपड़ा दक्षिणा व फल फूल देकर उद्यापन करें। भक्तों, इस उद्यापन का भी 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अपनी पूर्ण श्रद्धा से जो भी प्रसाद भगवान को अर्पित करेंगे उसे अवश्य ही वे स्वीकार करते हैं तथा अपने भक्त की हर कामना की पूर्ति करते हैं। आपके परिवार पर सदा देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।